जय श्री राम सभी को। आज की वीडियो होने वाली है ऑन डिमांड एग्जाम 2025 के बारे में। आज हम बात करेंगे क्लास 10 या 12 के उन बच्चों की जो बच्चे सीबीएसई में फेल हो चुके हैं, जहां स्टेट बोर्ड में उनका आरटीआई है या सीबीएसई में उनका आरटीआई है, या वो बच्चे किसी रीजन से अपना स्कोर इंप्रूव करना चाहते हैं या अपना स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं या पर्टिकुलर सब्जेक्ट को चेंज करना चाहते हैं। तो एनयूएस के दोबारा ऑन डिमांड एग्जाम साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है, एक जनवरी से मार्च के बीच में और एक जून से सितंबर के बीच में। तो जून से सितंबर के बीच में जो एग्जाम कंडक्ट करवाने वाला है एनुअस, उसका नोटिफिकेशन कब आउट होगा, उसमें रजिस्ट्रेशन का डेट क्या रहने वाला है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, फीस क्या रहने वाला है, ठीक है, उसके साथ में सिलेबस, पासिंग मार्क्स, एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड से लेके रिजल्ट तक की बात हम करने वाले हैं। और सीबीएसई या स्टेट बोर्ड के बच्चे कैसे अपना साल बचा सकते हैं, कैसे इजीली अपने कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं या नीट जेई के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो आप सभी के लिए आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन आपका कैसे होने वाला है? रजिस्ट्रेशन आपका होने वाला है ऑनलाइन, ठीक है। तो आपको जून, ठीक है, 15 के आज से लेके 18 के बीच में एक नोटिफिकेशन रिसीव होगा, किसके? ओडीआई एग्जाम के रिगार्डिंग, ठीक है, जिसको हम ऑन डिमांड एग्जाम बोलते हैं। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आउट होगा, वो भी आपको उसका अपडेट इस चैनल पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको जाना है एनयूएस की वेबसाइट में, ठीक है। वेबसाइट क्या रहने वाली है? वेबसाइट रहने वाली है हमारी NIOS.AC.in, ठीक है। ये हमारा यूआरएल है, ठीक है, यूआरएल है वेबसाइट का। इस पे जाने के बाद आपको स्क्रॉल करने के बाद एक ऑप्शन दिखेगा एडमिशन का, ठीक। तो आपने वहां क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद आपने अपने ऑन डिमांड एग्जाम पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप ऑन डिमांड पे क्लिक करोगे, आपको वहां दो स्ट्रीम देखने को मिलेगा, ठीक है। दो स्ट्रीम कौन से देखने को मिलेगा? स्ट्रीम थर्ड, ठीक है, 3 एंड स्ट्रीम 4। अब मैं अभी फर्क बता दूं, स्ट्रीम थर्ड आपका रहने वाला है क्लास 10 के बाद के लिए, और स्ट्रीम 4 रहने वाला है 12th के लिए। तो जो बच्चे क्लास 10th में एडमिशन लेना चाहते हैं और वो 10th में एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है, तो वो बच्चे स्ट्रीम 3 को चूज करेंगे। जो बच्चे स्ट्रीम 4 में एग्जाम देना चाहते हैं क्लास 12 का, तो बच्चे स्ट्रीम 4 में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे एलिजिबल क्या है, डॉक्यूमेंट के रिक्वायर्ड, वो बात हम आगे करेंगे। बट पहले आप स्ट्रीम का बताना चाहिए, ठीक है। आपको क्या करना है, सिंपली अपने एनयूएस की वेबसाइट पे आ जाना है, जिसका यूआरएल रहने वाला है NUS.AC.in। एडमिशन पे टाइप करोगे, ऑन डिमांड पे टाइप करोगे, प्लस स्ट्रीम चूज करोगे, ठीक है। तो आपको पहले बता दूं एलिजिबल कौन कौन है, ठीक है। पहले हम बात कर लेते हैं 10th की, ठीक है। अगर आप 10th का एग्जाम देना चाहते हो, तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या है? फर्स्ट आपको क्या चाहिए? 8th पास, ठीक है। आपको 8th पास होना चाहिए। और मान लो कि आपने 5वीं तक की पढ़ाई की थी, आप गलती से 8वीं पास नहीं कर पाए थे, तो आपने क्या करना है? एफिडेविट का यूज करके भी आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, तो इसमें कोई भी गैप की जरूरत नहीं होती, क्लास 10th में आपको कोई भी गैप नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं 12th की। 12th के लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी है ऑन डिमांड एग्जाम में या पब्लिक एग्जाम में? आपको सबसे पहला होना चाहिए आपका 10th का मार्कशीट, ठीक है। 10th का मार्कशीट होना चाहिए, ठीक है। 5 सब्जेक्ट्स के साथ पास, और उसमें एक लैंग्वेज होना कंपलसरी है, ठीक है। उसके साथ में आपको कुछ चाहिए, 2 साल का गैप, ठीक है, और चाहिए 2 years गैप। अब मैं गैप की बात करूँ, गैप क्या होता है एग्जाम्पल के लिए? एग्जाम्पल क्या रहेगी आपके लिए? मान लो कि आप क्लास 10th की थी आपने 2024 में, ठीक है, और अभी आप 2025 में 12th के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आप एलिजिबल हो सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स का एग्जाम देने के लिए। और अगर आप 5वें सब्जेक्ट का एग्जाम देना चाहते हो, तो आपको 2026 का वेट करना पड़ेगा। 2026 में आप एलिजिबल हो जाओगे आप 5th एग्जाम देने के लिए, और जैसे आपका 5th एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है, तो आपको अपना मार्कशीट मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, 10th और 12th के बीच में 2 साल का गैप होना भी कंपलसरी है, ठीक है। ये भी बात को अपने ध्यान में रखना है, ये जरूरी होता है। तो आपको फीस रिफंड नहीं होता, ठीक है। एनयूएस की पॉलिसी है, कोई भी पे किया हुआ पैसा रिफंड नहीं होगा। तो इसीलिए जब भी आप पे कर रहे हो और आपका एलिजिबिलिटी नहीं है कंप्लीट, तो आप जो 4 सब्जेक्ट का फीस पे करके 4 सब्जेक्ट का ही एग्जाम दें, ठीक है। आगे हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड है आपको? सबसे पहला मेन डॉक्यूमेंट है आपका आधार कार्ड, ठीक है। आपके पास क्या आना चाहिए? आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है। वो आपका क्या लगता है, एड्रेस प्रूफ के लिए लगता है, ठीक है।
उसकी बोथ साइड, आधार कार्ड की क्या चाहिए आपको, बोथ साइड, दोनों साइड से होना चाहिए। ठीक है, दोनों साइड का आपको फोटोज देना है। फ्रंट फ्रंट में आपका आइडेंटिटी होगा, नेम, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, फ्रंट बैक में आपका एड्रेस होगा। तो आपको आधार कार्ड चाहिए, उसी में साथ में आपको चाहिए प्रीवियस मार्कशीट। ठीक है, प्रीवियस मार्कशीट की आप बात करते हो, प्रीवियस मार्कशीट चाहिए आपको, प्रीवियस मार्कशीट की आपके साथ चाहिए फोटो, उसके साथ में चाहिए आपको अपना सिग्नेचर। सिग्नेचर आपको करना है प्लेन पेज पे ब्लू या ब्लैक पेन से। ठीक है, उससे साथ में आपको चाहिए फिफ्थ ईमेल आईडी। ईमेल आईडी आप अपना ही देना, क्योंकि जब भी आप फ्यूचर में अप्लाई करते हो किसी सर्विस के लिए या अपने एग्जाम फीस पे कर रहे हो, या आपका जो मार्कशीट का ट्रैकिंग आईडी है, बुक का ट्रैकिंग आईडी है, वो आपको मेल ही किया जाता है। ठीक है, तो अपना मेल और अपना फ़ोन नंबर देना। और इसी के साथ में आपको चाहिए एस टी सर्टिफिकेट। ठीक है, ये आपको ऑप्शनल रहने वाला है। ये उन बच्चों के लिए एलिजिबल होगा जो बच्चे ST SC से बिलोंग करते हैं, उनको फीस में रिलैक्सेशन के लिए। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हमारा ऑप्शनल है। ठीक है, उसके बाद आपको सेवन्थ चाहिए मोबाइल नंबर। ठीक है, आप अपना दे सकते हो या पेरेंट्स का भी दे सकते हो। ठीक है, तो मोबाइल नंबर भी आपके पास होना चाहिए। ये आपके डॉक्यूमेंट है जो आपको रिक्वायर्ड है अपने क्लास 10th या 12th के एडमिशन के लिए। और मार्कशीट की बात कर लूँ तो मार्कशीट आपको 12th के लिए 10th का लगता है, और 10th के लिए 8th का लगता है। ठीक है, अगर आपका 8th का मार्कशीट नहीं है तो आप कोर्ट से एफिडेविट भी बना सकते हो कि आप एप्लीकेबल हो क्लास 10th का एग्जाम देने के लिए, और वो आप सबमिट करके भी एडमिशन ले सकते हो क्लास 10th में। ठीक है, उसके बाद हम बात करें सिलेबस की, तो जैसे ही पब्लिक एग्जाम की बात करते हैं तो आपको 60% सिलेबस मिलता है, 40% आपका TMA में चला जाता है, बट आपको ऑन डिमांड में कंप्लीट बुक पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अगर हम ऑन डिमांड एग्जाम के सिलेबस की बात करें तो आपको कंप्लीट बुक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कंप्लीट बुक में आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपका कोई भी TMA नहीं होगा। ठीक है, नो TMA एंड नो PCP। ठीक है, ना कोई TMA होगा, ना कोई PCP होगी, क्योंकि जो PCP और TMA होते हैं वो किसके लिए होते हैं, स्ट्रीम 1। ठीक है, स्ट्रीम 1 के लिए ओनली। ठीक है, किसके लिए होंगे, सिर्फ स्ट्रीम 1 के लिए। बाकी ऑन डिमांड वालों को कंप्लीट पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ठीक है, 60% आपको पढ़ना है पब्लिक सिलेबस, जिसको पब्लिक एग्जाम बोलते हो, उसमें प्लस होगा आपका। ठीक है, 40% TMA वाला सिलेबस। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस रहने वाला है क्लास 10th और 12th के लिए ऑन डिमांड एग्जाम के लिए, जो भी बच्चे जून या सितंबर में एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए एडमिशन लेने वाले हैं। आगे हम बात करते हैं पासिंग मार्क्स का। ठीक है, आपको थ्योरी प्लस TMA में अलग से पास होना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आप थ्योरी की बात करो, थ्योरी का अगर आपका क्वेश्चन पेपर है 100 मार्क्स का, तो आपका पासिंग मार्क्स क्या रहने वाला है। ठीक है, पासिंग मार्क्स आपको रहने वाला है 33। ठीक है, ये आपको क्या है, पासिंग मार्क्स। ठीक है, और अगर आपका क्वेश्चन पेपर है 80 मार्क्स का, तो आपको कितना मार्क्स चाहिए, 26.4 बोला जाता है, बट आप 27 मान के चलो। ठीक है, आपको 27 मार्क्स चाहिए 80 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर को पास करने के लिए। ठीक है, 80 मार्क्स किस में होगा, जिसमें प्रैक्टिकल होगा, जैसे आपको बायोलॉजी होगा, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री होगा, इसमें आपको 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है, बट जो इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, जहाँ जो भी इकोनॉमिक्स हो गया, जहाँ जो भी आपके क्वेश्चन पेपर हैं कुछ, वो 100 मार्क्स के भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल में आपको पास होने के लिए कितना चाहिए, 33%। ठीक है, अब स्पेलिंग थोड़ा गलत हो सकता है मेरा, उसको इग्नोर करना। आपको कितना चाहिए, 33%। और ओवरऑल भी आपको 33% चाहिए। ठीक है, ओवरऑल मार्क्स की बात करो आप, ओवरऑल भी आपको 33% चाहिए एक सब्जेक्ट्स को पास करने के लिए। अगर आप 33% नहीं ले सकते हो एक सब्जेक्ट्स में, तो आपको फेल माना जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं फीस की। क्लास 10th और 12th के लिए फीस क्या रहने वाली है यूनिवर्सिटी, तो फीस की हम बात करें, सेकेंडरी के 10th की बात करते हैं हम, स्ट्रीम 3 की, ये क्या है 10th के लिए, और स्ट्रीम 4 हो गया 12th के लिए। तो आपका रजिस्ट्रेशन फीस रहने वाला है 632। ठीक है, 620 रुपये पर सब्जेक्ट। ठीक है, जब आप 5 या 6 या 7 सब्जेक्ट के लिए एडमिशन लेते हो तो आपको 620 रुपये पर सब्जेक्ट देना होगा। उसके साथ में आपको 600 रुपया थ्योरी के लिए और एडिशनली 250 रुपया प्रैक्टिकल के लिए देना होगा। ठीक है, अगर आपका हिंदी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश ऐसा कोई सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिकल नहीं हो रहा, तो आपको सिर्फ 600 रुपया देना है। बट अगर आपको कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जैसे डाटा एंट्री, पेंटिंग, होम साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या अगर 12th की बात करते हो, बायो, केमिस्ट्री, जियोग्राफी, ऐसा कुछ सब्जेक्ट है, तो आपको 800 रुपया पर सब्जेक्ट देना होगा। और आपके पास अगर इंग्लिश, हिंदी है तो 600 रुपये पर सब्जेक्ट देना होगा। ठीक है,
और रजिस्ट्रेशन फीस आपका 12th का भी सेम है। अब हम बात कर लेते हैं टीओसी का। टीओसी क्या होता है? अगर मान लो कि आपने सीबीएसई में 5 सब्जेक्ट्स का एग्जाम दिया है, उसमें से आपके 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स अच्छे हैं और 2 सब्जेक्ट्स के आप मार्क्स चाहते हो ट्रांसफर हो जाएँ, क्योंकि मैक्सिमम जो टीओसी होता है 2 सब्जेक्ट्स का होता है। तो आप पर सब्जेक्ट एक 230 रुपया देके अपना टीओसी भी करवा सकते हो। टीओसी से आपको क्या बेनिफिट होगा? आप 3 सब्जेक्ट्स का एग्जाम दोगे, 2 सब्जेक्ट्स का एग्जाम आपका वैसे ही मार्क्स ट्रांसफर कर दिया जाएगा और आप ईज़िली पास हो सकते हो, ठीक है? उसके बाद जो बच्चे अपना सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं, जहाँ आपके पास 5 सब्जेक्ट है, एडिशनली आप बायो लेना चाहते हो या एडिशनली कोई और सब्जेक्ट ऐड करना चाहते हो या आपके पास कभी लैंग्वेज नहीं था, तो आपको लैंग्वेज लेना है, तो भी आप एडिशनल क्या 940 रुपया दोगे, ठीक है? 940 रुपीज़ 940 रुपीज़ दोगे एडिशनली सब्जेक्ट लेने के लिए, ठीक है? एक आपका और फीस चार्ज किया जाता है। आप जब भी एनओस में कोई भी ट्रांज़ैक्शन करते हो, तो आपको क्या पे करना होता है? ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ी, ठीक है? जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ी, ठीक है? तो वो कितनी रहती है? ₹70, ठीक है? ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ीस आपकी ₹70 लगती है हर एक ट्रांज़ैक्शन पे जो आप एनओस में कर रहे हो, ठीक है? एनओस में अगर आप एग्ज़ाम फ़ीस पे कर रहे हो तो भी आपको ₹70 देने होंगे, उसके बाद अगर आप कोई ई-सर्विस ले रहे हो तो भी ₹70 देने होंगे और अब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, न्यू स्टूडेंट हो, तो भी आपको ₹70 ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ी देना पड़ता है, ठीक है? उसके बाद हम करें बात रिज़ल्ट और मार्कशीट की, ठीक है? सबसे पहले आपका एडमिशन वेरीफ़ाई होने के बाद आपको एग्ज़ाम डेट चूज़ करना होता है अपनी मर्ज़ी से। जैसे आप एग्ज़ाम डेट चूज़ कर देते हो, एग्ज़ाम होने के बाद आप पहुँच जाते हो मार्कशीट और रिज़ल्ट में, ठीक है? तो रिज़ल्ट जो है आपका, मान लो आपका लास्ट एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है? जुलाई में, आपने जुलाई में एग्ज़ाम दिया है, 27 को लास्ट एग्ज़ाम था जुलाई का, उसके बाद जो भी एग्ज़ाम हुए सितंबर में कंडक्ट हुए, ठीक है? तो जुलाई का लास्ट एग्ज़ाम अगर 27 जुलाई को है, तो उससे लेके 30 30 से या 45 दिन के बाद रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है? इसको हम क्या बोलते हैं? 7 वीक, ठीक है? 7 वीक्स में आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर जाता है, बट ऑन डिमांड का बोला जाता है, जल्दी आ सकता है। तो आप 30 दिन मान के चलोगे, अगर लेट हुआ तो आप 7 वीक्स मतलब कि 45 डेज़ को मान के चलोगे। तो आपका रिज़ल्ट, जुलाई का रिज़ल्ट कब तक आ सकता है? आपका रिज़ल्ट आ सकता है अगस्त की एंडिंग में, ठीक है? अगस्त की एंडिंग में या फिर सितंबर में, ठीक है? सितंबर में आपका रिज़ल्ट आ सकता है, ठीक है? 2025 की बात कर रहा हूँ मैं। तो इस तरह से आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाता है और मार्कशीट की बात करूँ, जैसे ही आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है, ठीक है? रिज़ल्ट के बाद आपसे 15 दिन का टाइम लिया जाता है, आफ्टर 15 डे, ठीक है? रिज़ल्ट से आफ्टर 15 डेज़ आपकी जो मार्कशीट है, वो कहाँ होती है? डिजी लॉकर पे मार्कशीट, ठीक है? कहाँ देखने को मिलेगी आपको? डिजी लॉकर पे। तो जब भी आप अपना मार्कशीट डाउनलोड करने जाते हो, आपको क्या करना पड़ता है? अपने आधार कार्ड से रजिस्टर करना पड़ता है अपने डिजिलॉकर में, तो वहाँ आपको मार्कशीट देखने को मिलेगा और जो मार्कशीट का हार्ड कॉपी होगा, वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? 2 से 3 महीने में आपके पोस्ट ऑफिस में, अगर आप गाँव से हो और अगर आप सिटी में हो, तो आपके घर में डिलीवर कर दिया जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से आपका एडमिशन से लेके रिजल्ट तक की एक बात होती है ऑन डिमांड एग्जाम में। इस तो बाकी आपका अगर कोई डाउट हो तो आप वो भी पूछ सकते हो। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, ठीक है? इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब आप थ्योरी का एग्जाम देने जाते हो ऑन डिमांड का, तो उसी दिन आपका प्रैक्टिकल एग्जाम भी कंडक्ट करवा दिए जाते हैं कुछ सेंटर्स पे, और कुछ सेंटर पे फ्राइडे को कंडक्ट करवाया जाता है। तो आपने जब भी अपना थ्योरी का एग्जाम देने जा रहे हो ऑन डिमांड, तो अपने इन्विजिलेटर से कंफर्म कर लेना है कि आपका प्रैक्टिकल एग्जाम कब होगा, और जिस दिन वो बोलेंगे कि आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है, अगर आप थ्योरी एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, तो भी अपना प्रैक्टिकल फाइल साथ में लेके जाना। अगर आपका उसी दिन प्रैक्टिकल है, तो अपना फाइल सबमिट कर देना। अगर आपका बोलते हैं कि आपको फ्राइडे को आना है, तो आपको फ्राइडे में जाना है। और जो ऑन डिमांड एग्जाम होता है, ये आपकी स्टेट की कैपिटल में किया जाता है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो, तो आप हमारे को पूछ सकते हो, और आने वाली वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।